फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स हब। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5th का ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम शुरुआत में इसके बेसिक पॉइंट्स कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है पॉइंट। पॉइंट सिर्फ एक डॉट होती है, उसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ और ना ही थिकनेस। वो सिर्फ एक डॉट होती है और वो अपनी जगह से कभी भी हिलती नहीं है। फिर आती है हमारी लाइंस। लाइंस की इनफाइनाइट लेंथ होती है, वो हमेशा आगे जाती रहती है और वो कहीं पर भी जाकर रुकती नहीं है। ये हमेशा आगे जाती है, ये कहीं पर भी जाकर रुकती नहीं है। फिर आती है हमारी रेज। रेज की भी लाइंस की तरह इनफाइनाइट लेंथ होती है, पर ये लाइंस की तरह दोनों साइडों से नहीं जाती। ये सिर्फ एक ही साइड से आगे जाती है और एक साइड से रुकी रहती है। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेज और लाइंस की तरह इनकी इनफाइनाइट लेंथ नहीं होती। ये दोनों साइड में जाकर रुक जाती है और ये इनकी जितनी भी सेंटीमीटर लेंथ होती है वो उतनी जाएगी, ये इतनी और आगे नहीं जा सकती। फिर आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइंस भी हो सकती हैं, रेज भी हो सकती हैं और लाइन सेगमेंट भी हो सकती हैं। नहीं होती, ये हमेशा एक दूसरे को क्रॉस करती है। ये लाइन सेगमेंट भी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, रेज भी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं और लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। अब हमने इन 5 बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जान लिया है। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन 1 का ए पार्ट करते हैं। तो हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था। पॉइंट की ना कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेथ और ना कोई थिकनेस। और हमारा क्वेश्चन है पॉइंट आर। तो हमने यहाँ पर पहले आर लिख दिया और फिर उसके ऊपर लगा दिया एक पॉइंट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, जो है हमारी रे। तो फिर रे हमने पढ़ा था, रे के बारे में हमने पढ़ा था कि रे का सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक साइड से ये आगे जाती रहती है। तो इसको लिखने के लिए हमने एक साइड पी लिखा है और एक साइड क्यू। तो हमने पी से इसको शुरू किया है और क्यू पर इसको ख़त्म किया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। हमने लाइन के बारे में ये पढ़ा था कि 1 का पार्ट सी, हमने लाइन के बारे में ये पढ़ा था कि लाइन दोनों साइड से आगे जाती रहती है। इसलिए हमने एक साइड लिखा है एक्स और दूसरी साइड है हमारा वाई। तो फिर हमने एक्स से शुरू किया है और वाई पर ख़त्म किया है, पर ये दोनों साइड से आगे जाती रहती है क्योंकि लाइन की इनफाइनाइट लेंथ होती है और ये दोनों साइड से आगे जाती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी। इसमें हमारा है ए बी और इसके ऊपर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं और ये इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। ये लाइंस और रेज की तरह इसकी इनफाइनाइट लेंथ नहीं होती। इसलिए हमने एक साइड ए लिखा है और एक साइड बी, और ए से ही हमने इसको शुरू करके बी पर ख़त्म कर दिया है क्योंकि इसकी लेंथ डेफिनेट होती है और ये इससे आगे नहीं जा सकती। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नेम द फॉलोइंग। हमें इसमें दिया हुआ है ऑल द लाइंस इन फिगर शोन इन फिगर 1। तो ये हमारा ए पार्ट है इस वाले से। फिर है हमारा बी पार्ट ऑल द रेज शोन इन फिगर 2 और हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है इस वाले पार्ट से। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन ऑल द लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर 3 और ये है हमारा इस वाले पार्ट से। तो हमें चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में दिया हुआ है ऑल द लाइन शोन इन फिगर 1।
तो हमारे इस डायग्राम में हमें लाइंस दी गई है। तो इसको लिखने के लिए पहले हम लिख लेते हैं लाइंस नेम। तो फिर हमारे इसमें लाइंस दी गई है, तो फिर हमारी सबसे पहली लाइन आती है ए से बी। फिर हमारी सेकंड लाइन आती है सी से डी। और थर्ड लाइन है हमारी ई से एफ। और हमें अगर हम इसके ऊपर ये वाला साइन नहीं लगाएंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में दिया हुआ है ऑल द रेज शोन इन फिगर 2। तो हमारा ये वाला है फिगर 2। तो इसको लिखने के लिए पहले हम लिख लेते हैं रेज नेम। तो फिर हमारी सबसे पहले इस वाले डायग्राम में आती है रेज ए से बी। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमारी इसमें इस डायग्राम में सेकंड रे आती है सी से डी। और इसमें हमारी लास्ट आती है ई से एफ। तो हमने पहले लाइंस में अलग लिखा था और इसमें अलग, क्योंकि हमारी रेज सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट होता है उसका और एक साइड से आगे जाती है और लाइन के दोनों आगे जाती है, इसलिए हमने लाइंस के लिए ये यूज़ किया है और रेज के लिए ये वाला। चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी दे रखा है ऑल द लाइन सेगमेंट शोन इन फिगर 3। तो फिर ये वाला हमारा है फिगर नंबर 3। तो फिर इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है लाइन सेगमेंट नेम। तो फिर इसमें हमारी फर्स्ट लाइन सेगमेंट आती है ई से एफ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ई से एफ। फिर हमारी इसमें सेकेंड लाइन सेगमेंट आती है एफ से जी। एफ से जी। फिर इसमें हमारी थर्ड लाइन सेगमेंट आती है जी से एच। इसमें फिर हमारी फोर्थ लाइन सेगमेंट आती है एच से जे। और इसमें हमारी लास्ट लाइन सेगमेंट आती है जे से ई। तो फिर हमने लाइंस वाले में ये लिखा था क्योंकि लाइंस की इनफाइनाइट लेंथ होती है, और रेज वाले में ये लिखा था क्योंकि रेज एक साइड से रुकती है और एक साइड से आगे जाती है। और हमने लाइन सेगमेंट में ये वाला लगाया क्योंकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होते हैं। अब हमने ज्योमेट्री के 5 बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जान लिया है और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। रुको जागा रहे, अभी तो हमारे छोटे सर आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। अगली वीडियो में मेरे भैया आपको फिजिक्स के एयरफोर्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे। हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी और उस वीडियो को देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।